हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली मुझे पता है कि आप सभी लोग आज परेशान हो गए कि सर का क्लास क्यों नहीं आया। बाकी मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब हुआ था, सर्दी जुकाम था हल्का सा। बाकी आली जोक के ना हो, आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन दिख रहा होगा। बाकी फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। एक बार फिर से इंग्लिश के इस नए प्रैक्टिस सेट में कुछ कतई जहर क्वेश्चन लेके आया हूँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से। जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको सच में लगेगा वाकई में ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फटाफट यदि आपकी तैयारी में दम है तो क्लास पे आ जाइए, अपनी तैयारी का दम इस प्रैक्टिस सेट पे दिखाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ इंग्लिश में आपका नंबर कम नहीं होने दूंगा। 15 में 15 पूरा स्कोर करेंगे आप। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो आप सभी लोग जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप सभी के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस यह है कि कल से यानी 10 मार्च से अनअकैडमी पे इंडियन नेवी SSR AA MR के लिए 2021 बैच का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के आपकी तैयारी कराने वाले हैं। तो जितने भी मुझे नेवी के कैंडिडेट देख रहे हैं, चाहे आप SSR की तैयारी कर रहे हो, AA हो या फिर MR की, ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही अपने आप को जो है अनअकैडमी पे इनरोल करो। जाओ आज ही प्लस कोर्सेज बाई करो और कल से जो ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है इसे ज्वाइन कर लो। आप देख सकते हैं इसमें प्रियांक प्रभास सर जो है आपको GS और रीजनिंग पढ़ाएंगे। इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको अनीस पाठक सर, और मयंक चतुर्वेदी सर को तो आप जानते ही हैं, वो आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं। सो प्लीज़ जाइए आज ही ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जो कल से शुरू होने वाला है, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ है। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अब अगला नोटिस है हमारे एयरफोर्स के कैंडिडेट के लिए। तो 8 मार्च से अनअकैडमी पे ये मिशन एयरफोर्स नाम का प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ है 35 दिन का, ठीक है। तो आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो यदि बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने एग्जाम की कम से कम समय में, तो आज ही अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और जाकर के फटाफट ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लो जो 35 दिन का ये प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है। टॉप एजुकेटर इसमें आप देख सकते हैं, रामस्वरूप ज्ञानी सर हैं, मयंक चतुर्वेदी सर हैं, दीक्षा मैम है, अभिषेक सर हैं और सुनील कुमार गुप्ता सर हैं, ठीक है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है, फटाफट जाइए अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज बाय करके ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लीजिए जो 8 तारीख से शुरू हो चुका है, ठीक है। और अगला है एनडीए के कैंडिडेट के लिए। ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपको एनडीए के जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो ये 45 दिन का क्रैश कोर्स शुरू हुआ है 1 मार्च से, ठीक है। तो फटाफट जाओ अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करो, प्लस कोर्सेज बाय करो और इस क्रैश कोर्स से अपनी तैयारी शुरू कर दो। कम से कम समय में बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट इस क्रैश कोर्स से मिलने वाला है, जिसमें टॉप एजुकेटर मिलकर के जो है आपके इस क्रैश कोर्स में तैयारी करा रहे हैं। तो फटाफट जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी आपका लिंक मिल जाएगा, उसको अपने फोन में इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपने आपको उस पर रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस यूज करने के बाद आप इन्हें बिल्कुल फ्री देख पाएंगे और उसके बाद जो है जब कभी भी आप प्लस कोर्सेज बाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए अपने आपको अनअकैडमी पे इनरोल करिए और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम देना शुरू कर दीजिए। चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं आपको इस वीडियो को लाइक या फिर शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा। यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस पसंद आते हैं तभी आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस क्लास को देख सकें और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकें। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो 2 चैप्टर हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 3 नंबर के। और आपसे मैं शुरू से कहता हूँ कि भाई आप एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स जो है रट के नहीं याद कर सकते, ठीक है। रट के तैयार नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके लिए आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में जो है नए नए इंग्लिश के शब्द प्रयोग करिए। उससे आपका जो ये वोकैबुलरी सेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। इन द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। दिए हुए शब्द का जो है इन चारों ऑप्शन में से कोई एक शब्द चूज करना है जो इस शब्द का बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस करे, या फिर आप कह सकते हैं वर्ड सिमिलर इन मीनिंग हो, ठीक है। तो अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आपको अपना आंसर खुद चेक करना पड़ेगा। कैसे? आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने आंसर की दे रखा है, आप वहां से जाके अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। बाकी जो ये शब्द दिए गए हैं जिनके वर्ड सिमिलर इन मीनिंग पूछा गया है, ठीक है, उसका मैं आपको हिंदी मतलब बता दूंगा, हिंदी का अर्थ बता दूंगा, उससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला दिया गया है कार्पुलेंट, ठीक है, कार्पुलेंट। ऑप्शन बोल देता हूं, फटाफट सॉल्व करिए आप लोग जरा। ऑप्शन नंबर ए है लीन, ऑप्शन नंबर बी गॉन्ट, ऑप्शन नंबर सी इमेसिएटेड और ऑप्शन नंबर डी है ओबेस। फटाफट कमेंट करेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, कार्पुलेंट का मतलब होता है भाई मोटा या फिर चर्बी युक्त, जिसमें चर्बी भरा हो, या फिर मोटा आदमी, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो कार्पुलेंट का मतलब क्या होता है? मोटा या फिर चर्बी युक्त, ठीक है। तो जो सही आंसर होगा आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा और अपना आंसर आप जाकर के जो है अपने आंसर की से मैच कर सकते हैं, जो टेलीग्राम पे मैंने दे दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इम्बेजल। देखिएगा
बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया, एग्जाम में आ चुका है ये, एम्बेजल। ठीक है, तो एम्बेजल का जो मीनिंग होता है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना या फिर पचाना। जैसे आप कह रहे हैं ना, वो इतना, जैसे आप कहते हैं ना कि वो इतना पैसा पचा गया, ठीक है, उसके पास जो है इतने पैसे का हिसाब था, वो इतना खा गया या फिर पचा गया। ठीक है, या फिर संरक्षण के लिए यदि उसको पैसा दिया गया जो संरक्षण में रखा गया है और वो पैसे चोरी कर लेता है, तो उसी को बोलते हैं एम्बेजल। ठीक है, गबन करना या फिर पचाना। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। मिस एप्रोप्रिएट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बैलेंस, या फिर ऑप्शन नंबर सी रेम्यूनरेट, और ऑप्शन नंबर डी है क्लियर। तो जो सही होगा आप लोग कमेंट करेगा और अपने आंसर जाकर के जो है आप कहां मैच करेंगे, आंसर की से। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों, फटाफट कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज। ये नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज का सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम या फिर निष्कर्ष या फिर नतीजा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज तो परिणाम बोल लीजिए, निष्कर्ष बोल लीजिए या फिर नतीजा बोल लीजिए। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है। और ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं रिजल्ट, फटाफट कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बोलता हूं कंक्लूजन्स, ऑप्शन नंबर सी बोलता हूं डिफिकल्टीज, तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी बोलता हूं एप्लीकेशंस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कंक्लूजन्स आपका परिणाम ये होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आयरोनिक। अब ये नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा। आयरोनिक मतलब होता है व्यंग्यात्मक। ठीक है, जैसे व्यंग से भरा हुआ। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को कह सकते हैं ही मेड एन आयरोनिक स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द एवरीवन, सबके सामने वो आयरोनिक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, जिसमें व्यंग भरा हो किसी के खिलाफ। ठीक है, किसी के खिलाफ आप समझ लीजिए व्यंग्यात्मक जो है भाषण दिया, तो उसी को आयरोनिक बोलते हैं। ठीक है, व्यंग्यात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ, फटाफट आप कमेंट करेगा। इनफ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर बी है बीटर, बीटर मतलब कड़वा। ठीक है, और इनफ्लेक्सिबल मतलब होता है जो आसानी से मुड़ जाए। ऑप्शन नंबर सी है गुड नेचर्ड, और ऑप्शन नंबर डी है डिसगस्टली सार्केस्टिक। ठीक है, तो जो सही होगा आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, फटाफट कमेंट करिए, आप सभी के कमेंट्स मैं देख रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सट्रीकेट। क्या है एक्सट्रीकेट? एक्सट्रीकेट का मीनिंग सबसे पहले जान लीजिए। एक्सट्रीकेट का मतलब होता है आज़ाद करना या फिर मुक्त कर देना। ठीक है, मतलब कैद से मुक्त कर देना या फिर आज़ाद कर देना। ठीक है, मीनिंग मैं बता दे रहा हूं हर बार, आपको आंसर बताने में आसानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं पुल, पुल मतलब खींचना होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी फ्री, फ्री मतलब आज़ाद करना होता है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी टाई, टाई मतलब बांधना या फिर बंधन में रखना। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है कॉम्प्लिकेट। ठीक है, क्या है कॉम्प्लिकेट। जो सही होगा वो आप कमेंट करेगा। बाकी इसका सही क्या होगा, फ्री ही होगा, क्योंकि एक्सट्रीकेट का मतलब भी होता है फ्री करना, आज़ाद करना। ठीक है, तो वही हो जाएगा आपका फ्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों, फटाफट कमेंट करेगा। इनएक्सप्लिकेबल। क्या है इनएक्सप्लिकेबल, फटाफट कमेंट करिए, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है काफी बार। ठीक है, इनएक्सप्लिकेबल तो क्या हो जाएगा, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है वर्णन से बाहर, जिसका वर्णन ना किया जा सके। ठीक है, जो मतलब जो व्याख्या न किया जा सके, जिसका वर्णन किया ही ना जा सके, ऐसा चीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कंफ्यूजिंग, ऑप्शन नंबर बी अनअकाउंटेबल, ऑप्शन नंबर सी चैकोटिक, और ऑप्शन नंबर डी है अनकनेक्टेड। फटाफट कमेंट करेगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी के कमेंट्स मैं देख रहा हूं, फटाफट कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए कंफ्यूजिंग, ऑप्शन नंबर बी अनअकाउंटेबल, ऑप्शन नंबर सी चैकोटिक, और ऑप्शन नंबर डी है अनकनेक्टेड। जो सही होगा आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है एडमोनिस। क्या है एडमोनिस है। ठीक है, एडमोनिस का सबसे पहले आप मतलब जान लीजिए क्या होता है। एडमोनिस का मतलब होता है डांटना या फिर चेतावनी देना या फिर सावधान करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी काम को आप करने के लिए चेतावनी देते हैं ना अपने बच्चों को, जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी आपको चेतावनी देते होंगे कि आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो चेतावनी का मतलब हुआ है एडमोनिस या फिर डांटना, आप कह लीजिए सावधान करना। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको ऑप्शन बोलता हूं। ऑप्शन नंबर ए पनिश, ऑप्शन नंबर बी कर्स, ऑप्शन नंबर सी डिसमिस, और ऑप्शन नंबर डी है रिप्रीमेंड। फटाफट कमेंट करिएगा क्या सही होगा, फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए एडमोनिस का सही क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, एडमोनिस का सही होगा रिप्रीमेंड। ठीक है, रिप्रीमेंड का मतलब भी होता है डांटना या फिर चेतावनी देना। ठीक है, या फिर सावधान करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनफ्रीक्वेंट। देखिएगा बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनफ्रीक्वेंट, फटाफट कमेंट करिए, एग्जाम में ये आ चुका है, आपको पता होना चाहिए, डेली लाइफ का ये शब्द है इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है असामान्य। ठीक है, जो सामान्य ना हो। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं रेयर हो या फिर स्ट्रेंज हो। ठीक है, मतलब जिसको देखने में ऐसा लगे कि यार मतलब ये सामान्य नहीं है। ठीक है, ये कुछ अलग है,
अनूठा है या फिर निराला है उसको इनफ्रीक्वेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नेवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है यूजुअल, ऑप्शन नंबर सी रेयर और ऑप्शन नंबर डी समटाइम्स, कभी कभी। यूजुअल मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, तो ये सब तो होगा नहीं। रेयर मतलब क्या होगा, मतलब अनूठा, जो रेयर मतलब जो आसानी से देखने को ना मिले, ठीक है, वो असामान्य हो, जो कभी आसानी से ना दिखाई पड़े, ठीक है, या फिर अनूठा हो, निराला हो, कुछ अलग हो सबसे, तो वो होता है रेयर या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रेंज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर सी ट्रिक किया है, सी निकाला है, उनका बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है लिंच। क्या है, लिंच। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, लिंच, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप हमेशा न्यूज जब आप देखते होंगे, ठीक है, और जब आप टीवी वगैरह पे न्यूज़ देखते हैं तो आप ये चीज़ सुनते होंगे लिंचिंग का केस है। तो लिंचिंग मतलब होता क्या भाई, लिंच मतलब होता क्या है, ठीक है। लिंच मतलब होता है हत्या करना। क्या होता है भाई, हत्या करना या फिर वध करना, ठीक है। तो अभी यहाँ तो आपको समझ में आ गया, जैसे वो लोग टीवी में बोलते हैं ये लिंचिंग का केस है, तो आप वो क्या बोलेंगे, ये हत्या का केस है, ठीक है, या फिर मर्डर का केस है, ऐसे आप बोल सकते हैं। लिंचिंग केस उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हैंग। हैंग मतलब फांसी देना, तो ये तो होगा नहीं भाई। मैडन, ठीक है, मैडन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है किल। किल मतलब मार देना, हत्या कर देना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और शूट होगा नहीं, क्योंकि यदि आप किसी को शूट करते हैं गोली से तो हो सकता है वो आदमी बच भी जाए, उसकी हत्या तो नहीं हुई ना। तो इसका वर्ड सिमिलर इन मीनिंग क्या हो जाएगा, लिंच का क्या हो जाएगा, किल करना, मारना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अब देखिएगा यहां से हमारा शुरू होता है एंटोनिम्स, ठीक है, यानी विलोम शब्द। तो दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे वर्ड चूज करना है इस शब्द के जो है अपोजिट में जो मीनिंग दे। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो वर्ड दिया गया है वो है एंटीक्वेटेड, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण, देख लीजिएगा। इस शब्द का प्रयोग हमेशा किया जाता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना ये एंटिक चीज है, तो एंटिक मतलब क्या होता है भाई, एंटिक्वेटेड मतलब क्या होगा, एंटिक मतलब होता है, आप जान लीजिए, प्राचीन या अप्रचलित, जो प्रचलन में ना हो, प्राचीन, बहुत प्राचीन चीज हो, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ना ये एंटिक चीज है, ठीक है, ये एंटिक पीस है, मतलब इसकी जगह जो है इसकी तरह कोई दूसरा नहीं है, एंटिक है, ये प्राचीन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ मॉडर्न, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोलता हूँ रिनोवेटेड, ऑप्शन नंबर सी बोलता हूँ रिन्यूड और ऑप्शन नंबर डी है यूनिक, तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं इसका विलोम पूछ रहा है ना, यूनिक इसका आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ड सिमिलर इन मीनिंग हो जाएगा, और इसका विलोम पूछ रहा है तो आप कमेंट करेगा विलोम क्या होगा आंसर की। यदि आपको चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर के आंसर की देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्पैरेज है, ठीक है। डिस्पैरेज देख लीजिए, डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन मैं आपको ऐसा नहीं कराऊंगा जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डिस्पैरेज का क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। तो डिस्पैरेज का सबसे पहले तो मैं आपको जो है मीनिंग बता देता हूँ। डिस्पैरेज का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है, या फिर तुच्छ समझना। जैसे मान लीजिए अपने आगे किसी की निंदा करना कि मैं उससे बेहतर हूँ, ठीक है, उसमें ये खराबी है, वो खराबी है, तो वही होता है निंदा करना। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ कंफर्ट, ठीक है, कंफर्ट मतलब आरामदायक जो हो, ठीक है, कंफर्ट में। ऑप्शन नंबर बी कनेक्ट, ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लीमेंट और ऑप्शन नंबर डी है कन्विंस। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अपोजिट पूछ रहा है तो भाई कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी की बड़ाई करना, कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सही कौन सा होगा, कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ठीक है। तो अपोजिट पूछ रहे हैं ना, डिस्परेज का अपोजिट यानी निंदा करना का अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी की बड़ाई करना, कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फटाफट कमेंट करेगा जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं वादा करता हूँ इंग्लिश में आपका नंबर कम नहीं होने दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हिंड्रेंस है, ठीक है, देख लीजिएगा। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का सबसे पहले मीनिंग जान लीजिए। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा या फिर अवरोध, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना वो मेरे रास्ते का जो है बाधा है, ठीक है, बाधा बन रहा है मेरे रास्ते में, ठीक है, मैं रुकावट, आप कह सकते हैं रुकावट एक तरह का, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अप्रूवल, ऑप्शन नंबर बी एप्रोबेशन, ऑप्शन नंबर सी असिस्टेंस या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑथराइजेशन। जो सही होगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट आप सभी लोग कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ, फटाफट करिए। तो मैं आपको बता देता हूँ हिंड्रेंस का जो अपोजिट होगा वो होगा असिस्टेंस। क्या होगा, असिस्टेंस होता है, ठीक है। असिस्टेंस मतलब बाधा ना होना, ठीक है, फ्री, ठीक है।
तो मतलब किसी के रास्ते की रुकावट ना बनना, ठीक है, फ्री एज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फास्ट टीडीएस। देख लीजिए ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। फास्ट टीडीएस का सबसे पहले मीनिंग जान लीजिए। फास्ट टीडीएस का मतलब होता है नक चढ़ा या फिर तुनुक मिजाज, जैसे कोई बहुत जल्दी जो गुस्सा हो जाता है किसी भी बात पे, छोटी छोटी बात पे जो गुस्सा हो जाए उसको बोलते हैं फास्ट टीडीएस, ठीक है। क्या बोलता है? फास्ट टीडीएस, यानी जो है तुनुक मिजाज बोल लीजिए या फिर नक चढ़ा, जो बहुत जल्द गुस्सा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ सैलो, ऑप्शन नंबर बी डिस्क्वालिटियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगली, या फिर ऑप्शन नंबर डी सैबी। तो जो करेक्ट होगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए फास्ट टीडीएस का सही जो है अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो यदि आपको आंसर मिलाना है तो फाइनली आपको टेलीग्राम चैनल पे आंसर की मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मिटिगेट। क्या है? मिटिगेट। मिटिगेट का सबसे पहले मीनिंग जान लीजिए। मिटिगेट का मीनिंग क्या होता है, इसका अपोजिट आपको बताना है। सबसे पहले मिटिगेट का मीनिंग ये होता है। तो मिटिगेट का मीनिंग होता है घटाना या फिर कम करना, ठीक है। जैसे रिड्यूस आप बोल सकते हैं, ठीक है, कर्टेल बोल सकते हैं, मिटिगेट बोल सकते हैं। देखिए मिटिगेट वही है ही, ठीक है। फिर या फिर सब्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? रिड्यूस बोल लीजिए, कर्टेल बोल लीजिए, सब्ट्रैक्ट बोल लीजिए, घटाना, ठीक है, जैसे कम करना। जैसे आप कहते हो ना, आप मुझे ये चीज़ कम करके दे रहे हो, क्यों मेरे जो है हिस्से का चीज़ घटा रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता हूँ एलिवेट, ऑप्शन नंबर बी एवेट, ऑप्शन नंबर सी एग्रेवेट और ऑप्शन नंबर डी है एले। अब देखिए आप लोग कहेंगे कि सर आपको इन शब्दों का मीनिंग क्यों नहीं बता रहे हैं। कि भाई एक बात बताओ, यदि मैं आपको इन शब्दों का मीनिंग बता दूं तो फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा, आप आसानी से कर लोगे। और एग्जाम में वहाँ पे यही चीज़ देखा जाता है कि आपको इसका सही मीनिंग पता है कि नहीं, या फिर इसका अपोजिट आप कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो मिटिगेट का अपोजिट जो होगा आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए है एलिवेट, ऑप्शन नंबर बी एवेट, ऑप्शन नंबर सी एग्रेवेट और ऑप्शन नंबर डी है एले। तो चलिए आप जाकर के अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर किसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो फटाफट कमेंट करिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए है, ये हमारे इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। आपको भी पता है कि हमारा जो क्लास का अंतिम क्वेश्चन होता है या फिर प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन होता है वो जितने भी मेरे कैंडिडेट देख रहे होते हैं उनके लिए होता है। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको कमेंट करना है। मैं आपके इस एक क्वेश्चन के आंसर से जो है आपके पूरे क्लास का स्कोर जान लेता हूँ कि आपने कितना सही किया है। और साथ में आप अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा कि 15 में से आपने कितना बिल्कुल सही किया है आंसर किससे मैच करने के बाद, ताकि उस हिसाब से मैं जो है पेपर का या फिर प्रैक्टिस सेट का लेवल अप या डाउन कर सकूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। टेसिटर्न क्या है? टेकीटर्न है, ठीक है, सॉरी टेसिटर्न में बोला हूं, टेकीटर्न है, ठीक है। तो टेकीटर्न का सबसे पहले मीनिंग जान लीजिए। टेकीटर्न का मतलब होता है अल्पभाषी बोल लीजिए, या फिर मौन जो बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी, या फिर मौन जो हमेशा शांत रहने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बोलता हूं, इसका आपको अपोजिट बताना है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, इसका अपोजिट बताना है, ठीक है, यानी क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इमेंस, क्या है? इमेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जज, ऑप्शन नंबर सी साइलेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी टालकेटिव, ठीक है। तो साइलेंट तो होगा नहीं भाई, पहले मैं बता दे रहा हूँ, अपोजिट यहाँ पे पूछा है, तो जो सही होगा आप प्लीज़ कमेंट करेगा। बाकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, क्वेश्चन पसंद आए तो आपको लाइक करना पड़ेगा। साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट मैं डेली लेकर के आता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ी सी तबीयत खराब है यार, बात समझो, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए होते, लेकिन बस इतना ही बोलने की हिम्मत नहीं है, ये समझ लीजिए। चलिए धन्यवाद।